या कोई आंख पे कोई पत्ता या कोई चीज़ तो नहीं पड़ गई, जो कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है जिसकी वजह से ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि आंसू प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सो इसकी आई एग्जामिनेशन मस्ट हो जाती है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा कियानी सहगल है और मैं कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आज वी विल टॉक अबाउट, या आज हम जो बात करेंगे वो एक आई की डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं वाटरी आइज़। अच्छा, वाटरी आइज़ जब आंसू बहुत बनना, अगर उर्दू में कहते हैं तो इसको हम कहेंगे कि आंसू बहुत बनना या वाटरी आइज़। ये एक बड़ी सिंपल सी टर्म लगती है लेकिन है नहीं। आंसू आना बहुत नेचुरल चीज़ है और आपकी आंख को ज़रूरत है आंसू की, क्योंकि आपकी आंख के फ्रंट का जो पार्ट होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, कंजक्टिवा, उसकी लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब ब्लिंक करते हो तो आपकी आंख के फ्रंट सरफेस को ये आंसू ही होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इस आंसू के अंदर एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो प्रोटेक्टर है। अगर आंसू किसी वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं लैक्रिमेशन। और एक और टर्म है जिसमें हम लैक्रिमेशन नहीं हो रही होती कि वो आंसू नॉर्मल होता है लेकिन वो पूल कर रहा होता है, वो आपकी आंख से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सो उसको हम कहते हैं एपिफोरा। लैक्रिमेशन में प्रोडक्शन आंसू की जो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा होता है और एपिफोरा में उतना ही हो रहा होता है प्रोड्यूस, लेकिन वो ड्रेन जहाँ से उसने अब्जॉर्ब होना है वो नहीं हो रहा होता। अब मुख्तलिफ टाइम्स पे, मुख्तलिफ एजेस पे इसकी अपनी एक वजह है जो बन जाती है। बच्चों में देयर आर टाइम्स के जब बच्चे पैदा होते हैं, जिसको न्यूबॉर्न बेबीज़ हम कहते हैं, उनमें भी एपिफोरा होता है और उनमें भी वाटरिंग हो रही होती है। वो इसलिए होती है कि उनकी जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम में नाक के थ्रू जा रहा होता है वो नीचे नीचे वाल्व होता है और वो वाल्व जो होता है वो बंद होता है एट बर्थ। कभी कभार इसको खुलते खुलते 1 साल लग जाता है। अब इस टाइम पे बच्चों को आंख के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, उनको वाटरिंग भी हो रही होती है, उनकी एपिफोरा भी हो रहा होता है और उनकी पलकें भी मैट कर रही होती हैं। तो उस वक्त उनको हमें उसको ट्रीटमेंट उसकी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमने उनको ऑब्जर्व भी करना है, फिर साथ में हमने उनको यहाँ पे दबाने को माओ को कहते हैं ताकि वो रास्ता खुले। अगर वो नहीं खुलता तो हम 1 साल की उम्र में फिर उनको प्रॉपर्ली एनेस्थीसिया दे के उस एरिया को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर यही जो आंख का अपना आंसू जो पूल अप हो रहा है ये इन्फेक्ट हो जाएगा और इन्फेक्शन के बाद ये फिर अच्छी खासी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमने फिर इसको इस रास्ते को खोलना होता है। ये तो बचपन का हो गया। फिर आंसू आना या जो एक्सटेसिव लैक्रिमेशन है ये किसी भी वजह से हो सकती है। एलर्जीज़, ये जो सीजनल होती हैं, आपके जो आँख के अंदर कोई चीज़ पड़ गई, कभी कोई आँख में कोई चोट लग गई, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो चोट की वजह से आपकी नर्व्स जो हैं वो पेनफुल होती हैं, तो वो एक्सेसिव प्रोडक्शन टेयर के शुरू कर देती हैं। सो अगर तो किसी को बिला वजह पानी आ रहा है आँख में या पूल कर रहा है तो उसको आई एग्जामिनेशन मस्ट हो जाती है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं पे कोई एलर्जिक एलिमेंट तो नहीं है, आपके साथ में कोई आँख को उसके आगे पीछे एरिया के सबसे समझे कि आईलिड की कोई इन्फेक्शन है, या कोई आँख पे कोई पत्ता या कोई चीज़ तो नहीं पड़ गई, जो कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है जिसकी वजह से ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि आंसू प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सो इसकी आई एग्जामिनेशन मस्ट हो जाती है। इसके अलावा और एज, जब आपकी एज बढ़ती भी जा रही होती है तो एक नॉर्मल भी जो होती है ना कि आपके आगे पीछे आंसू की एरिया जो ड्रेनेज की होती है वो लैक्स हो रही होती है। लैक्स का मतलब है कि वो कमज़ोर हो रही होती है, मसल ज़रा उनकी टोन कम हो रही होती है, उसकी वजह से भी आंसू जो है आँख में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको उसको पेशेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है, परेशान होता है कि जी आंसू हर वक्त बहता रहता है मेरी आंख से, या मैं सुबह जब उठता हूँ तो वो साइड से सारा ड्रेन कर रहा होता है। तो इसकी मसल की टोन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कभी कभार मसल्स की नर्व सप्लाई जो होती है उसमें प्रॉब्लम आती है कि नर्व आपकी, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, आपकी इंसान को लकवा हो सकता है, साथ में कि सब पैरालिसिस होती है तो फेस का भी लकवा होता है। जो फेस का जो होता है लकवा, जिसको हम एक नर्व होती है 7th नर्व, अगर 7th नर्व आपकी पैरालाइज्ड हो जाए तो आपके मसल की टोन कम हो जाती है और इसके से ये आंसू जो है ये कलेक्ट होना शुरू हो जाता है आँख पे और इसकी ड्रेनेज नहीं होती। अच्छा, सो एज के मुताबिक भी हो सकता है। सर्जरीज अगर आपकी आंख में कोई हुई हैं तो लेटर सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन या फिर उसका इन्फ्लेमेशन होती है, आंख लाल हो जाती है, उससे भी वाटरिंग या पूलिंग होती है।
ये आप एक समझ लें कि काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमेना भी है जो आपको अवेयरनेस दिलाता है कि अपने आई एग्जामिनेशन करवानी है, क्योंकि नॉर्मली जितना आंसू प्रोड्यूस हो रहा होता है उतना ही अब्जॉर्ब भी हो रहा है, इवेपोरेट भी हो रहा है। आंसू आप एनवायरनमेंट पे जा रहे हैं तो वो इवेपोरेट भी हो रहा है। सो अगर एक्सेसिव वाटरिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको आई एग्जामिनेशन करवानी है। और कभी कभार ये भी होता है, एक और रीज़न जो होता है कि आँख ड्राई होती है। सो आँख में अगर आंसू कम हो रहा हो तो दिमाग आपका जो है वो इस लाइक अ मदरबोर्ड, वो इतनी ब्यूटीफुली आई को कमांड करता है कि जी टेयर प्रोडक्शन करो, तो ये प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। सो जब आंसू एक्सेसिव है तो आपको आई एग्जामिनेशन करवानी है टू रूल आउट के इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई आंख में सोज तो नहीं है, आंख के अंदर कोई चीज़ चली तो नहीं गई जो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आंख का रास्ता जो आंसू का रास्ता है वो तो नहीं ब्लॉक्ड, उसको तो नहीं खोलने की ज़रूरत, और कहीं पे कोई प्रोडक्शन ज़्यादा तो नहीं हो रही, या कोई खुश्क आंख तो नहीं है। सो इस सब के लिए आई एग्जामिनेशन मस्ट है। सिंपल सी चीज़ है लेकिन और मैनेजेबल ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी ये नज़र धुंधली कर रहा होता है, क्योंकि अगर आंसू कलेक्ट हुआ है आंख में तो वो धुंधलाहट होती है और हर वक्त में से महसूस होता है कि पेशेंट को कि नज़र नहीं आ रहा। सो एग्जामिनेशन इज़ द की। आप एग्जामिन करें अपनी आंख को, अगर इसको लाइटली मत लें क्योंकि ये इन्फेक्शन या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इवन जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हैं उस कॉन्टैक्ट लेंस से भी कर अगर वो इंटॉलरेंट हो या ठीक से न लगा तो उससे भी वाटरिंग हो जाती है। सो अपने आप को एग्जामिन करवाइए, इसको लाइटली ना ले, लगती आसान चीज़ है लेकिन विजन और चीज़ों को ये आपकी आंख को डैमेज भी कर सकती है। अच्छा, एक और जो रीज़न होता है वो ये कि अगर आपने ऐनक का नंबर ठीक नहीं लगाया हुआ है या आपकी नज़र कमज़ोर है तो उससे भी जब आप फोकस करने की बहुत कोशिश करते हैं तो तब भी आपकी आंखों के मसल्स और आपकी आंख थक जाती है और वो वाटरिंग करना शुरू हो जाती है। सो इसको भी आपने देखना है कि आपकी नज़र का मसला तो नहीं है। अब अगर किसी को ये सारी चीज़ें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वाटरिंग कैसे रुक सकती है। आपकी एग्जामिनेशन हुई है, आपने देख लिया, लेकिन आप खुद क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। अगर आपके हाथ साफ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मलते नहीं हो, क्योंकि जितना आप अपनी आंख को मलते हो वो रिफ्लेक्स करता है और दोबारा वाटरिंग और करना शुरू हो जाते हैं। हाइजीन, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपनी आंख जैसा अपना फेस वॉश रखें, अपनी आंख को वॉश रखें। वो भी अगर कोई आंख के अंदर कोई चीज़ चली गई है या कोई हल्की सी इन्फेक्शन वगैरह उसको भी ठीक कर लेती है। ऐनक का नंबर अगर है तो प्लीज़ ऐनक सही करेक्ट नंबर की अगर आपने पहनी होगी तो वाटरिंग आपकी बहुत हद तक कम कर देती है या बेहतरी कर देती है। इसके अलावा आप जब एग्जामिनेशन करवाएंगे, अगर इन्फेक्शन है तो आपको आई ड्रॉप्स, टॉपिकल आई ड्रॉप्स जो एंटी इन्फेक्टिव होंगे या एंटी एलर्जिक होंगे, वो जब मिलते हैं तो उससे भी आपकी वाटरिंग कम हो जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर बच्चों में है, छोटे बच्चों में, तो उनको एग्जामिन करके उनके अगर डक्ट यहाँ का बंद है तो फिर वो आपको एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया में इस डक्ट को खोलना पड़ता है और वाटरिंग ठीक हो जाती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिससे आप खुद भी अपनी अगर ग्लासेस ठीक पहने तो अपनी ठीक कर सकते हैं अपनी वाटरिंग वगैरह। और अगर आप एग्जामिनेशन जब करवाएंगे तो डॉक्टर विल गिव यू प्रॉपर मेडिकेशन और उससे आपकी वाटरिंग वगैरह बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।